आज हम बनाएंगे रशियन डोनट की रेसिपी। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। इसको ज़्यादा बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों के फेवरेट चिकन रशियन डोनट्स की रेसिपी बना लेते हैं। फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिकटॉक या फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। चले फिर हम मज़ेदार से रशियन डोनट्स की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। एक अदर डेगची लेंगे और डेगची के अंदर मैं डाल दूंगी 2 टीस्पून ऑयल के, और ऑयल के साथ ही 1 टीस्पून हम डाल देंगे बटर का। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे हम 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छे से कड़कड़ाएंगे। उसके साथ ही हम डाल देंगे 8 से 9 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हरी मिर्च डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 8 से 9 अदद लहसुन के जवे। देसी लहसुन है, इसको बारीक काट के चॉप कर लिया था। लहसुन को डालने के बाद हमने इतना भूनना है कि लहसुन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो जब लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा तो मुंह में जब इसका क्रंच आते हैं तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 4 टीस्पून मैदा, और मैदे को भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। मिर्चें थोड़ा हम साइड में कर लेंगे और एक साइड पे हम ये मैदा भून लेंगे। मैदा जितना अच्छा भुनेगा उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। तो हमने अब इसको सबको साथ मिलाकर भून लिया है, और इसका जब बबल्स बनने लगेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो मैदा है वो अच्छे से भुन गया है। तो 1 से 2 मिनट हमें लगेंगे इसको भूनने में, और ये बबल आना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है हमारा जो ये मैदा है बहुत अच्छे से भून गया है। इसके अंदर अब हम कुछ सब्जियां डालेंगे, जिसमें मैंने बंद गोभी जो होती है वो मैंने चॉप करके बारीक कट करके वो डाल दी थी। 1 कटोरी ली है। 1 कटोरी मैंने ली है शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बारीक कट करके डाल दिया था। गाजर डलेगी, मैंने इसमें गाजर नहीं डाली है। 1 कटोरी इसके अंदर आप गाजर भी डाल दिएगा, और इसको हमने सिर्फ सौते करना है, इसको गलाना नहीं है। इसके बाद कुछ स्पाइसेस जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी मिर्च ली है। 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है, और इन तमाम मसालों को अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी, और ये वो पानी है जिसमें हमने चिकन बॉयल की थी। अच्छा, चिकन जो है मैंने 500 ग्राम ली है और बोनलेस ली है। उसको मैंने बॉयल करके शेल करके रख लिया था, जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है। तो वीडियो जो है बड़ी हो रही थी, लंबी हो रही थी, तो मैंने इसलिए उसको स्किप कर दिया है। और इसके साथ ही 1 कटोरी मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया। रशियन डोनट्स में दूध का होना लाजमी है, क्योंकि इसमें क्रीमी टेक्सचर आता है। इसके साथ जो मैंने 500 ग्राम चिकन ली थी और शेल करके रखी थी वो इसमें डाल दी है। ग्रीन प्याज है वो भी बारीक कट करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। चिकन और तमाम सब्जियां जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसके बाद मैंने एक आलू बॉयल कर लिया था। जब चिकन बॉयल की थी तो उसके साथ ही एक बड़े साइज़ का आलू भी बॉयल कर लिया था। इसको हम ग्लिटर की मदद से कद्दूकस कर लेंगे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमारा जो रशियन डोनट्स का जो ये मसाला है ये बनके तैयार हो गया था। एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको, ये ठंडा हो जाएगा। और ये देख सकते हैं नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त हमारा ये डोनट्स का मसाला बनके तैयार हुआ था। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो थिक हो जाएगा। फिर मैंने ऑयल हाथों में लगाया है ताकि हम जो इसके डोनट्स बनाएंगे ना तो वो चिपके नहीं। अब हम डोनट्स की शेप में इसके डोनट्स तैयार कर लेंगे। तो ये हमने राउंड शेप में लिया है, और साइडों से हम इसको एक जैसा कर देंगे। ये बिल्कुल डोनट्स की शेप में हम बनाएंगे, हॉल कर देंगे उंगली की मदद से। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा डोनट्स तैयार हो गया है। इसी तरह एक एक करके मैं तमाम डोनट्स तैयार कर लूँगी। और ये हमने इसको, ये हमारा रेडी हो गया है, देख सकते हैं। इसी शेप में हम तमाम के तमाम जो है डोनट्स तैयार कर लेंगे। ये मैंने एक और बना के आपको दिखा दिया है। साइडों से हम ज़रूर प्रेस कर लेंगे ताकि बिल्कुल कबाब की शेप में ना लगे ये। और ये हमारा एक बेच तैयार हो गया था। दूसरा हम बेच
तैयार करेंगे और दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया था। इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे डीप फ्रीज़र में, जो फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें हमने लाज़मी रखना है, ताकि अच्छे से ये थिक हो जाए, जम जाए, ताकि हमें कोटिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। 1 पैकेट सेवइयाँ का लिया था। सेवइयों को हाथों की मदद से बारीक क्रश कर लेंगे और इसके अंदर अगर ब्रेड क्रम्स मिलाना चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्स भी मिला लिएगा। मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स नहीं मिलाए। इसके साथ ही एक बोल ली है, बोल के अंदर 5 टीस्पून मैदा शामिल किया है। मैदे को हम लिक्विड फॉर्म में बना लेंगे, ताकि हम डोनट्स की जब कोटिंग करें तो वो अच्छे से हो जाए। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक लिक्विड, एक बैटर बना लिया है, और बैटर इतना थिक रखेंगे। ये मैं आपको दिखा दूँ टीस्पून की मदद से, मैंने देख उँगली से जो है इसके अंदर एक लकीर सी लगाई है, तो वो बिल्कुल जमी हुई है और इतना ही थिक होगा। एक अंडा भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अंडे से जो है हमारा जो ये बैटर है बहुत अच्छा, जब हम इसको कोट करेंगे डोनट को, तो क्रंची क्रंची से रहेंगे और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहती हैं ठीक है, नहीं तो अंडे को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, और ये मैं दिखा दूँ, ये डोनट जो है 3 से 4 घंटे में कितने अच्छे इसके शेप बन गए हैं, और ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे कोटिंग में। तो ये लाज़मी 3 से 4 घंटे डीप फ्रीज़र में आप इसे रख दें, और ये बिल्कुल ज़बरदस्त हमारे डोनट बन के तैयार हो गए थे। अब हम इसको कोट करेंगे, और कोट करने के बाद इसको करेंगे हम फ्राई। और ये देख सकते हैं मैंने एक डोनट लिया है और इसी बैटर के अंदर मैंने इसको डाल दिया है। इसको हमने डीप फ्रीज़र में रखने से ये है कि हमें आसानी से इसकी कोटिंग हो जाएगी, और हमने इसको फ़ौरी-फ़ौरी बना के और फ़ौरी-फ़ौरी हम कोटिंग करेंगे तो ये डोनट की शेप ख़राब हो जाएगी। और इसको लाज़मी डीप फ्रीज़र कर देंगे 3 से 4 घंटे, तो ये ज़बरदस्त हमारे डोनट बन के तैयार हो जाएँगे। मैं करीब से दिखा दूँ आपको, ये सेवइयों से मैंने इसको कोट कर दिया है। इसी तरह ये हम सारे जो हैं डोनट्स जो हैं हम कोट कर लेंगे सेवइयों से। इसी पॉइंट पे आकर हम ये जो डोनट्स है इसको स्टोर कर देंगे, और जब दिल चाहे निकालेंगे, फ्राई करेंगे, एंजॉय करेंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दें। और ये बहुत ज़बरदस्त हमारे जो है डोनट्स बन के तैयार हुए थे, और हमने इसी तरह एक-एक करके तमाम जो हैं अच्छे से हमने इसको कोट कर लिया था। और ये देख सकते हैं हमारे तमाम डोनट्स जो हैं वो अच्छे से कोट हो गए हैं, फ्राई करने के लिए रेडी हैं। फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन में ऑयल गरम करेंगे। जब ऑयल नॉर्मल गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर एक-एक करके डोनट्स डाल देंगे, और इसको हम 1 से 2 सेकंड के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, और ये अच्छे से एक साइड से जब फ्राई हो जाएँगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और ये अगर फ्राई पैन में जगह है तो आप मज़ीद इसके अंदर और डाल दिएगा। तो मैंने 4 से 5 इसके अंदर डोनट्स डाल दिए थे, और ये अच्छे से फ्राई हो गए थे। और अब मैं इसको निकाल के दिखा देती हूँ, बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए थे। बच्चे बड़े सभी इसके फ़ैन हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए बनाएँगे तो बहुत ही मज़ेदार और झटपट से ये बनने वाली रेसिपी मिनटों में बन जाएगी, और सभी आपके दीवाने हो जाएँगे। तो इसके साथ ही नाज़रीन, मज़े-मज़े की रेसिपी के साथ हमें दें इजाज़त। मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।